हर हर महादेव। राम राम सभी को। एक बार एक राजा था। वह जब भी मंदिर जाता तो उसे दो भिखारी दिखाई देते थे। एक भिखारी आकर उसकी दाई तरफ बैठ जाता और दूसरा बाई तरफ बैठ जाता। दाई तरफ वाला कहता, हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है, मुझे भी दे दे। तो बाई तरफ वाला कहता, ए राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दे। दाई तरफ वाला भिखारी बाई तरफ वाले से कहता, ईश्वर से मांग, वह सबकी सुनने वाला है। बाई तरफ वाला जवाब देता, चुप कर मूर्ख। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंदिर में दाई तरफ जो भिखारी बैठता है वह हमेशा ईश्वर से मांगता है, तो अवश्य ईश्वर उसकी सुनेगा। लेकिन जो बाई तरफ बैठता है वह हमेशा मुझसे ही मांगता रहता है। तो तुम ऐसा करो कि एक बड़े बर्तन में खीर भर के उसमें स्वर्ण मुद्रा डाल दो और वह उसको दे आओ। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरे भिखारी को चिढ़ाता हुआ बोला, बड़ा आया ईश्वर देगा, यह देख राजा से मांगा मिल गया ना। खाते खाते जब इसका पेट भर गया तो इसने बची हुई खीर का बर्तन उस दूसरे भिखारी को दे दिया और कहा, ले पकड़, तू भी खा ले मूर्ख। अगले दिन जब राजा आया तो देखा कि बाई तरफ वाला भिखारी तो आज भी वैसे ही बैठा है, लेकिन दाई तरफ वाला गायब है। राजा ने चौंक कर उससे पूछा, क्या तुझे खीर से भरा बर्तन नहीं मिला? भिखारी बोला, जी मिला था राजा जी, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब पेट भर कर खाई। राजा बोला, फिर क्या हुआ? भिखारी बोला, जब मेरा पेट भर गया तो वह दूसरा भिखारी यहाँ बैठता था, मैंने उसको देकर कहा, ले मूर्ख, हमेशा कहता रहता है ईश्वर देगा ईश्वर देगा, ले खा ले। राजा मुस्कुराकर बोला, अवश्य ही ईश्वर ने उसे दे दिया। हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे राम, हे मेरे केशव, हे माधव, हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, आपने मुझ पर बड़ी असीम कृपा की है कि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे आपका ही जिक्र करते हैं और आपकी ही कथा कहते हैं और आपका ही गुणगान सुनते हैं और आपके ही प्रसंग सुना सुना कर मेरे हृदय में प्रेम बढ़ाते हैं। हे कृष्ण, हे नाथ, आपकी कृपा मुझ दास पर सदैव बनी रहे। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे द्वारा सबका भला होता रहे, कभी किसी का दिल न दुखे, मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का फल उन सभी को मिले जिनको जरूरत है। अगर मैंने कुछ पुण्य कर्म किए हो तो वह पुण्य कर्म उन असवस्थ असहाय लोगों को दे देना जिससे उनका जीवन सहज हो जाए। बस मेरी यही विनती है आपके चरणों में कि सभी निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे, हरि भक्त मिलते रहें, हरि चर्चा चलती रहे और प्रेम सागर में मैं ऐसे ही डूब जाऊं कि फिर कभी बाहर न आऊं। बस दोनों भुजा पसार कर हरि कीर्तन में मस्त रहूं और आपके नाम का गुणगान करता रहूं।